नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेके भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में कम ही लोग ऐसे हैं जो सहवास यानी सेक्स के विषय में खुलकर बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो सके। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में सहवास के वे कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। पहला नियम, मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्यों के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या ये किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे और निश्चित समय पर शौचादि से निवृत्त हो। दूसरा नियम, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन का मानना है कि स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है। वात्सायन के अनुसार सभी स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से कामशास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। इसलिए स्त्रियों को यौनक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेमपाश में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य वात्सायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई, विवाहिता सखी, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, नंद या भाभी जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। तीसरा नियम, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में गृहकलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करता है। चौथा नियम, हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि रात्रि का पहला प्रहर यानी रात के 12 बजे तक रतिक्रिया के लिए सबसे उचित समय है। इस प्रहर में की गई रतिक्रिया के फलस्वरूप धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी संतानों की प्राप्ति होती है।
भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी एवं भाग्य प्रबल होता है। और जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाद रतिक्रिया करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावे पहले प्रहर के बाद रतिक्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।